Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमिटेड से दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें वीडियो नंबर 14 देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारा बैटरीज। और बैटरीज में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी बैटरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था वो देखेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट, बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया था। पुराने वीडियोस बच्चों आपको देखने हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन होगा, उसको प्रेस करिएगा तो आपको पुराने वीडियोस का प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। अभी आज के ये वीडियो में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, मैंने बात अभी बोला आपको बैटरी एंड उसमें भी प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले। सेल बैटरी अब बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसी बहुत सारी बैटरीज मार्केट में देखी होगी। सेल है ये, देन 9 वोल्ट बैटरी है ये, अगेन दी बैटरी विच इज यूज्ड इन द टॉर्च, देन ये वैरायटी अलग है बैटरी की, ये भी कुछ नई वैरायटी है, ठीक है। इवन दिस इज द रिचार्जेबल सेल, ओके, ये नॉर्मल है, वन टाइम यूज्ड है, ठीक है। इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो रिचार्ज करके, ठीक है। सो ऐसी बैटरीज हमने बहुत सारी देखी हुई है, ठीक है। और खास करके जो मोबाइल में आती है वो भी अलग टाइप की जो बैटरीज रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एनी बैटरी, एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि सपोज कि यहाँ पे कोई इक्विपमेंट है, ये है बल्ब समझ लो, तो ये बल्ब में बैटरी की वजह से हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बल्ब ग्लो होके हमें कौन सी एनर्जी देगा, लाइट एनर्जी देने वाला है, ठीक है। सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी फ्रॉम द बैटरी, बैटरी में से मिलने वाला है, ओके। बेसिकली इट इज अ गैल्वेनिक सेल, वो बेसिकली क्या है, तो इट्स अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। वो एक गैल्वेनिक सेल ही रहता है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है और उसके एंड में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हाउ एवर फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी, बैटरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए ये एक चीज ध्यान में रखनी है, बैटरी शुड बी लाइक दिस। तो सबसे पहले रीजनेबली लाइट इन वेट, लाइट वेट चाहिए, देन कॉम्पैक्ट, साइज भी थोड़ी छोटी चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, एंड द वोल्टेज शुड नॉट बी वेरी अप्रिसिएबली ड्यूरिंग द इट्स यूज, वोल्टेज शुड नॉट वेरी while its यूज। अगर ये तीनों चीजें हो, ठीक है, तो वी कैन से दैट द बैटरी इज वेरी गुड, ओके। और जो भी बैटरी हम खरीदते हैं या परचेस करते हैं, समझ लो कि यूज करते हैं, वो सभी बैटरी में ये सभी गुण होते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये होने ही चाहिए, लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, शुड नॉट वेरी इट्स वोल्टेज while its यूज, ओके। तो ऐसी बैटरीज हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक है टाइप्स ऑफ बैटरी हम देखें, या फिर सेल बोलो कोई दिक्कत नहीं है।
One is we have the primary cell and second is secondary cell. प्राइमरी सेल का कैसा रहता है कि अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया, OTP जैसा है, वन टाइम पासवर्ड, कोई भी मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ज़्यादातर होता रहता है OTP, ठीक है। तो इसका भी वन टाइम यूज़ है, ठीक है, उसके जैसा ही है प्राइमरी सेल। वन टाइम इफ यू हैव यूज्ड, ओके, देन सेकेंड टाइम यू कैन नॉट यूज इट, ओके। एंड द सेकेंडरी सेल मीन्स कि आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिचार्ज करके आप उसको फिर से इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का ये जो सेशन रहेगा दोस्तों, दैट विल बी प्रिसाइजली फॉर प्राइमरी सेल। हम उसमें प्राइमरी सेल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल में हमारे पास दो तरह की बैटरीज आती है, उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, प्राइमरी बैटरीज। सो इन प्राइमरी बैटरीज रिएक्शन जो है, ओके, एक बार अगर हो गई कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में वो बैटरी जो है वो डेड हो जाती, मृत हो जाती, और उसको आप फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मीन्स यू कैन नॉट रीयूज इट अगेन। इट्स लाइक OTP, एक बार आपने इस्तेमाल किया तो वो गया समझ लो, देन यू हैव टू थ्रो इट, आपको उसको थ्रो कर देना पड़ता है। तो ये है प्राइमरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज जो है उसका एक एग्जांपल है हमारे पास ड्राई सेल, दैट इज लेक्लांच सेल, ठीक है। तो वो इन 1867 लेक्लांच नेम साइंटिस्ट के उन्होंने डिस्कवरी की थी, इसलिए उसका नाम लेक्लांच साइंटिस्ट के ऊपर से लेक्लांच सेल हो गया है। उसको ड्राई सेल भी बोला जा सकता है। अभी उसका यूज कहाँ पे होता है? तो ड्राई सेल और लेक्लांच सेल इज यूज्ड कॉमनली इन वॉल क्लॉक्स, okay, wall clocks. I am using the word wall clocks because later on बाद में क्लॉक जो है, ठीक है, उसका पर्पस भी आता है, दूसरा यूजेस भी आता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि दीवार के ऊपर जो घड़ी लगाते हैं उसमें जो बैटरीज इस्तेमाल होती है, दैट इज द ड्राई सेल एज वेल एज द ट्रांजिस्टर, ओके। तो ये दो यूजेस है कॉमनली प्राइमरी बैटरीज के, ओके। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, प्राइमरी बैटरीज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो, द सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, जिंक का पूरा कंटेनर रहता है, दैट ऑल्सो एक्ट एज एन एनोड, जिंक का हमारे पास एनोड रहेगा, ओके। एंड द कैथोड इज, तो कैथोड है हमारे पास, ठीक है, वो रहेगा ये सेंटर में आप देख सकते हो। कैथोड यू विल बी हैविंग द कार्बन रॉड, that is graphite, surrounded by powdered manganese dioxide, कार्बन का ग्रेफाइट का रोड रहेगा कैथोड, ठीक है। एनोड जो है वो जिंक का रहेगा, उसके आसपास जो पूरा पाउडर रोड है दैट इज ऑफ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड और एनोड, दिस वन इज द कैथोड यहाँ पे, एंड देन सॉरी दिस वन इज द एनोड, एंड देन एट द सेंटर यू विल बी हैविंग द कैथोड। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस में एक पेस्ट रहती है, लुगदी बोलते हैं जिसको हम, वो पेस्ट है NH4Cl प्लस ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड, ठीक है। जिंक क्लोराइड एंड NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, उनकी पेस्ट होगी, ठीक है, बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। अभी इसका जो रिएक्शन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट देन विल राइट अप्रोक्सीमेटली। कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द एनोड। तो एनोड पे दोस्तों जो जिंक मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगी Zn+2
एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही कैथोड में रिएक्शन होने वाली है। तो कैथोड पे मिलेगा हमें MnO2 प्लस NH4 प्लस that is ammonium ion as well as E minus that is electron। तो ये हमें देगा that is MnOH plus you will be getting NH3 that is the ammonia। okay, now ये हो गया रिएक्शन एनोड पे क्या होने वाला है और कैथोड पे क्या होने वाला है। इन द रिएक्शन ऑफ कैथोड जो देख रहे हैं हम, ठीक है, उसमें जो मैंगनीज है उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज +4 एंड द राइट हैंड साइड व्हाट Mn वी आर गेटिंग, इट हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सो आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में से डिक्रीज होके +3 हो गया है, ठीक है। सो द अमोनिया, ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अभी इसमें आप ये चीज बोल सकते हो कि जो Mn जो है, ठीक है, मैंगनीज इज रिड्यूस्ड, क्या हुआ है उसका, मैंगनीज खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है, +4 में से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। देन द अमोनिया प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, यहां पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है NH3 वो कंबाइन हो जाएगा Zn+2 के साथ, एनोड पे जो Zn+2 है, एंड देन विल बी गेटिंग द वन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, वो बन जाएगा हमारे पास Zn NH3 4 times, overall charge of complete compound will be +2। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाएगा दोस्तों, अमोनिया और जिंक कंबाइन होके, ठीक है। अभी इसका नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे नोमेनक्लेचर करना है, तो उसके लिए हमारे पास पूरा चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें ऐसे कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर भी करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ जो लेक्लांच सेल है उसका वोल्टेज क्या है, तो उसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। कितना है, 1 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। द सेल हैज द पोटेंशियल ऑफ नियरली अबाउट दी 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई लेक्लांच सेल के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग इन द मर्क्यूरी सेल, ओके, द सेकेंड वन, द प्राइमरी बैटरी इज द नेम इज द मर्क्यूरी सेल। नाउ दिस सेल इज सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइसेस, जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास लाइक हियरिंग एड्स, then watches, रिस्ट वॉच बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसके अंदर भी मर्क्यूरी सेल इस्तेमाल होते हैं। कंसिस्ट ऑफ, ये सब जो है, ठीक है, वो किसके बने, कंसिस्ट ऑफ दी जिंक एंड मर्क्यूरी बात करें हम, ओके, दे आर मेड अप ऑफ दी जिंक एंड मर्क्यूरी एमालगम एज ए एनोड। अभी देखो इसमें उनका स्ट्रक्चर आएगा, तो एनोड किसका बना हुआ है ये हमें याद रखना है बच्चों। तो एनोड किसका बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी, ZnHg, इसको हम एमालगम बोलते हैं, कि एज ए एनोड। और कैथोड पे क्या कौन होगा, तो कैथोड पे है द पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज अ कैथोड। किसकी पेस्ट बनाएंगे हम,
paste of HgO प्लस कार्बन के, ये दोनों को मिला के हमारा कैथोड बन जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइट इज पेस्ट ऑफ, अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट में पेस्ट होगी KOH प्लस ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, वो इलेक्ट्रोलाइट के पेस्ट के अंदर प्रेजेंट होने वाला है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है वो अभी हम देखेंगे। तो ये था उनका स्ट्रक्चर, ओके। नाउ उनकी रिएक्शन कौन सी होने वाली है, कैसी होने वाली है, चलिए वो बात करते हैं। सबसे पहले वी आर हैविंग द रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? तो ZnHg जो है कंबाइन विथ 2OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्साइड, वो हमें देने वाला है ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसमें से कैथोड पे अभी रिएक्शन कौन सी होने वाली है? तो दो चीज तो ऊपर से लेनी है, दैट इज दी H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये तो ऊपर से उठाना है हमें, प्लस HgO। तो प्रोडक्ट में हमें मिलने वाला है mercury in the liquid state plus will be getting the 2OH minus, then this 2OH minus is going over here, okay। now the oral reaction represented by, जो चीजें कट हो रही उसको डिलीट करना है। देखो H2 हो गया, then 2 इलेक्ट्रॉन 2OH माइनस 2OH माइनस, जो बचा वो लिखना है हमें, टोटल रिएक्शन लिख डालेंगे हम। then we'll be having the ZnHg plus HgO, it gives ZnO plus Hg, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल रिएक्शन, ठीक है। नाउ जो सेल पोटेंशियल रहेगा इसका, तो सेल पोटेंशियल का वैल्यू है 1.34 वोल्ट। कितना रहेगा? 1.34 वोल्ट। और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके, पूरे ही रिएक्शन के दौरान। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है, इट इज गोइंग टू बिकम द कांस्टेंट while its use, okay। then during its life, as the oral reaction does not involve any ion। अभी देखो जो ओरल रिएक्शन है सॉरी, ओवरऑल रिएक्शन में देर आर नो आयंस आर नॉट इन्वॉल्व, ओके। सो whose concentration can change during its lifetime, okay, मीन्स जो उनका जो कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो फिर से, द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला है। रीजन क्या है उसका? ड्यूरिंग इट्स लाइफ, as the oral reaction does not involve any of the ion in the solution whose concentration can change during its lifetime, कोई भी concentration change नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनका जो वोल्टेज रहेगा that will be the 1.35 वोल्ट, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये इतना ही रहेगा। रीजन क्या है? तो कि ओवरऑल जो रिएक्शन है उसमें कहीं पे भी आयन का इन्वॉल्वमेंट है नहीं जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी मर्क्यूरी सेल के बारे में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मिलेंगे फिर से
सेकेंडरी बैटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ रेगुलरली। उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं एंड इवन द लिंक विल बी अपलोडेड फास्ट। सबसे पहले उसके अंदर लिंक फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।